साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमसे कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन है। अब अगर हम बात करें बच्चे, उस गुलाब जामुन में करा जितना गुलाब जामुन है उसका 30% भाग चीनी की चाशनी है। चीनी की चाशनी का मतलब होता है जिसमें वो डुबोया जाता है, जो मीठा मीठा आता है ना, तो चीनी की चाशनी, जो चीनी घोली जाती है, गर्म पानी रहता है उसमें घोलते फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, चीनी गल जाती है, तो होती है चीनी की चाशनी। ठीक, चीनी की चाशनी लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी? ये बच्चे, एक गुलाब जामुन में हमको तो बता दिया कितना, 30%। तो कह रहा 45 गुलाब जामुन में कितना होगा? 45 का, चलिए अच्छा ठीक है, 30%। ठीक, आपने कहा सर 45 का 30%, हाँ ठीक। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन हम लोग खाए हैं, गोला गोला भी होता है, लेकिन यह बता रहा है, स्पेशली मेंशन किया है कि यह गुलाब जामुन जो है वो किस आकार का है? बेलन के आकार का। ठीक, तो यहां समझिए, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। हमने बना दिया, ये देखिए दोनों सिरे क्या है? अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेमी है। इसकी यहां से यहां तक लंबाई कितनी है? 5 सेमी। ठीक, 5 सेमी है और व्यास 2.8 सेमी है। और यदि हम व्यास की बात करें तो व्यास कितना है? 2.8 सेमी। बस भाई देखिए, आकृति 13.15 में यहाँ आकृति आपको बनाया, डिब्बा में ढेर सारे गुलाब जामुन रखा है। ये बच्चे समझेगा, अगर हमसे वैसे पूछा होता तो हम क्या काम करते? 45 का 30% निकाल देते, जैसा कि रंजीत ने बताया। लेकिन यहाँ समझिए, हमें एक गुलाब जामुन का व्यास वगैरह और लंबाई वगैरह दे दिया गया है और कह रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में कितना चीनी की चाशनी होगी, वो आप बताइए। यानी चीनी की चाशनी हमसे परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, बल्कि आयतन में पूछ रहा है कि चीनी के चाशनी का आयतन कितना होगा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हम पहले क्या काम करें? एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लें। पहले एक बार ओरल अपना क्वेश्चन का करा, ओरल में करा, एक गुलाब जामुन है जो बेलनाकार आकार का है। इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास 2.8 है। तो ये मुन्ना, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो 2.8 का आधा कितना हो जाएगा? 1.4। तो यहाँ देखो, केंद्र से किनारे जाएंगे तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ये भी केंद्र से किनारे जाएंगे तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या। 1.4 ये, 1.4 ये। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितना है? इसकी लंबाई 5 सेमी। टोटल 5 सेमी है। ठीक, टोटल कितनी है? 5 सेमी। ये बच्चे समझिएगा। तो उसके बाद बेलना देखा, अगर टोटल 5 बा तो 1.4 इधर कम, 1.4 इधर कम, यानी 2.8 कम हो जाए। अगर 5 में से 2.8 घटाई देबा तो देखा 10 में से 8 के बाद 2, यह बच्चा 4 में से 2 के बाद 2, ये हो जाए कितना? 2.2 से। तो पहले बच्चे हम क्या काम करें? इस गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लें और फिर 45 से गुणा कर दें। ठीक, और जब 45 से गुणा कर देंगे तो टोटल 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ जाएगा और उसी का 30% हम निकाल देंगे तो चीनी का चाशनी आ जाएगा। ठीक, तो समझिएगा। अब हमें पहले क्या करना होगा? एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो दोनों अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन या बेलन का आयतन। ठीक, लिखेंगे हम। ये बच्चे हमने लिखा कहा कि बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। ये बच्चे समझेगा, जितना वृत्ताकार भाग इसका बनेगा उसका उतना। तो जितना त्रिज्या अगर बात करें हम ये अर्धगोले का होगा, उतनी त्रिज्या हमारी, ये देखो उसका भी होगा। केंद्र से किनारे जाएंगे तो क्या बनता है? त्रिज्या न बनता है। ठीक, तो त्रिज्या हमारी कितना हो गई? 1.4। बेलनाकार भाग की लंबाई हमने लिखा, टोटल लंबाई हमारा था 5 में से हमने 2.8 को कम कर दिया तो बचा कितना? 2.2। ये बच्चे समझेगा, ये बेलनाकार भाग की जो लंबाई है, ये अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये ऊंचाई का काम करेगा। ठीक, और यहाँ समझेगा, हाँ कभी कभी ये लंबाई जो है
वो ऊंचाई का भी, जैसे यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये ऊंचाई का काम कर रहा है। ठीक, लंबाई बोलेगा तब पर भी आप क्या समझेंगे, ऊंचाई, क्योंकि बेलन में लंबाई नहीं बल्कि क्या होती है, ऊंचाई होती है। जैसे हम अगर हम पाइप का आयतन निकालना चाहें तो ये पाइप जो है कि किस आकार का है, बेलनाकार का है, लेकिन जाते हैं तो भैया कहते हैं कितना लंबाई लगे, लेकिन ये लंबाई नहीं है, ये क्या है, ऊंचाई है। इसको खड़ा करेंगे ऊंचाई का काम करेगा ये। ठीक, तो बेलन वाली चीज में अगर लंबाई भी बोला जा रहा है तो भी वो ऊंचाई का ही काम करता है। ठीक, तो चलिए समझिएगा बच्चे, लिखेंगे हम एक गुलाब जामुन का जामुन का आयतन एक गुलाब जामुन का आयतन। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने देखा कि दोनों बेलनाकार भाग का आयतन, एक इधर है, सॉरी बेलनाकार है, दोनों अर्धगोलाकार भाग का आयतन, एक अर्धगोला इधर है, एक अर्धगोला उधर है, दोनों अर्ध गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन रख देते हैं, फार्मूला सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर लिए। अर्धगोले का आयतन का होता है, हम कर लिए 2/3 पाई r क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। चाहो तो कुछ कॉमन रहा, कॉमन कर लो, पाई r स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4/3। देखो पाई बाहर, दूसरी r स्क्वायर बाहर तो बचा r की 1 घात, प्लस यहाँ पाई r स्क्वायर बाहर तो बचा h। चलिए सबकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर देते हैं। तो पाई का मान 22/7, रेडियस है 1.4 का स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा 4/3, रेडियस है 1.4 प्लस हाइट कितना है 2.2। ठीक, चलिए समझते हैं बच्चे ध्यान से। यहाँ बनेगा हमारा 22/7 गुणते 1.4 गुणते 1.4, और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 14 चौको 56, 5.6/3 प्लस 2.2। ये बच्चे 7 के साथ यहाँ करेंगे 7 0 0, 7 दूनी 24, गुणा कर लेंगे 22 दूना 44, एक अंक के बाद दशमलव तो 4.4 हो जाएगा, और 4.4 में हम 1.4 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 14 चौको 56, फिर 14 चौको 56, यहाँ हो गया 6, यहाँ 6 5 11 का 1, 5 1 6, सही है गुणा, 2 अंक के बाद 6 6 ये हमारा शॉर्टकट तरीका, आप लोग जैसे गुणा करना जानते हो वैसे करिए। ठीक, ये हमारा मत देखिएगा बच्चे, आप जैसे गुणा करना जानते हो वैसे कर लीजिएगा, ये हम शॉर्टकट करते हैं। तो 6.16 इसका गुणा आ गया। बच्चे गुणा से मत घबराइए, बच्चे को 22 गुणा 0.2 किया जो आया है, फिर 1.4 में गुणा कर दिए। ठीक, इसका करेंगे बच्चे तो हमको देगा 5.6/3, सॉरी सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, तो डायरेक्ट गुणा कर दो तो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, अच्छा सॉरी हाँ हासिल कहाँ है, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6.6/3 तो जाएगा 6.16 गुणते 6 6 12 के 2, 6 5 11 1 12, 12.2 जोड़ लो, दिखाना पड़ेगा 5.6 6.6 6 6 12 के 2 दशमलव 6 5 11 1 12, 12.2 12.2/3 कटेगा ये 6 6 12 13, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो गुणा कर लेते हैं बच्चे, अब इसका गुणा करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, 6.16 में गुणा करेंगे 12.2 का, गुणा करो कोई गुणा से,
तो जाएगा 1232, 6 दूनी 12, 16 दूना 32, 1232 और फिर 1232 और फिर हो जाएगा 600, यहाँ करना पड़ेगा कहाँ 1232 और फिर 1232 और फिर 616 हो जाएगा 2 3 5, 3 2 5 6 11, 4 1 5, 6 1 7, तो कई अंक के बाद 3 अंक के बाद 10 हो जाएगा 75.152, 75.152/3 क्या हो गया सेमी क्यूब। ये बात ना करो चेक। और यहाँ समझिएगा अगर हम बात करें तो ये कई गुलाब जामुन का आयतन आया, ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45, 45 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दें, ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हम ये चीज सब तो समझ गए होंगे, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, कहीं बिना मिटाए तो काम हो नहीं पाएगा। वहां आ जाएगा का, चलो चलो देखते हैं साइड में, यहाँ पर हो सकता है ऐ बच्चे बात ना करो। यहाँ हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। ये बच्चे हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हमने दूसरे लाइन में लिखा है, आपको एक ही लाइन में लिखना है, ठीक। अब समझिए, एक का पता है 45 का चाहिए तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे, सर्वसाधारण सी बात है। क्या करेंगे हम 75.152/3 गुणते 45, 3 1 के 3, 3 5 सॉरी 3 1 के 3, हाँ 15, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 5 15, हम डायरेक्ट 15 पढ़ दिए ना इसको लिखने के बाद। तो याद समझिएगा, गुणा कर लेते हैं। देखो बच्चे, गुणा जब करेंगे तो 15 दूना 30, 15 5 75 और फिर हो जाएगा 15 1 के 15, फिर 15 5 75, फिर 15 7 105, 0 5 3 8 7 5 12 के 2, 5 1 6 1 7, 7 5 12 के 2 1, कई अंक के बाद 10, 3 अंक के बाद 10, कितना 1127.28। गुणा करेंगे तो 1127.28 सेमी क्यूब। और एक बार हिंदी यहाँ पर फिर से कौन से लिखेंगे, ये वाला 45 गुलाब जामुन का आयतन। ये बच्चे हमने 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया, बस इसी का क्या करना है 30% फाइंड कर देना है, चीनी की चाशनी आ जाएगी, ठीक। तो हमको लास्ट में इसको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि 30% निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा कहा। ये बच्चे आसान रहो, यहाँ लिखेंगे चीनी की चाशनी। क्या पूछा था मुझसे, चीनी की चाशनी बराबर चीनी की चाशनी का आयतन। इसको मिटा ही दे तभी करेंगे, मिटाना पड़ेगा। हाँ बच्चे समझिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ चीनी की चाशनी का आयतन बराबर, ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो पूरा टोटल 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना है और चीनी का परसेंटेज में 30% इसका निकाल दो, हो जाएगा 1127.28 गुणते 30/, ऐसे समझो 30%, इसी का 30%। और जब परसेंट हटता है बटे में 100, इसे 10%, 10/100, 30%, 30/100, ये परसेंट हटाए यानी कितना हो गया 30/। और जो कट रहा है तो काट दो, 1 0 से 0 काट दिए। और देखो अभी 10 से जब भाग करेंगे 1 अंक 10 और इसे आएगा। ये पहले गुणा करके तब भाग करो, अच्छी भाग करके तब गुणा करो, पहले गुणा करके तब भाग करते ताकि कंफ्यूजन ना किसी को पता हो। 3 8 24 का 4,
3 दूनी 6 और 2 8, 3 सते 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 1 3, 3 1 3। ठीक, कई अंक के बाद 10 बोलो, 2 अंक के बाद 10 बटे 10। कहाँ एक अंक है? अभी कहाँ घटा है ना, यहाँ समझो बच्चे। अब जब आप भाग करेंगे तो 10.1 अंक और इधर घिसक आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 338.184 सेमी क्यूब। और जिनको नहीं समझ आ रहा तो वो 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे तब पर भी सेम चीज आएगी। ठीक, ये हमारा हो गया चीनी की चाशनी का आयतन। क्लियर है सभी को? हाँ बच्चे, आपके जो है किताब में अगर आंसर दिया है 338 तो उससे घबराने की बात नहीं है। ये दिया है 338 तो समझिएगा मैंने एक बार में कई बार बताया है कि यदि दशमलव के बाद 5 6 7 8 9 हो, जब वो हटता है तो उसके पहले वाले अंक में एक जुड़ जाता है। और यदि दशमलव के बाद 1 2 3 4 हो तो वो हट जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे समझो, इस 4 को चाहो, पहले देखो, अगर 4 को हटाओगे कोई फर्क नहीं क्योंकि ये तो 5 से छोटा है। इस 8 को हटाओगे तो ये तो बड़ा है 4 से, इसमें एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2। लेकिन अब ये 2 है, इस 2 को भी हटाओगे तो कोई फर्क है? गुना का कितना हो जाएगा? 338 सेमी। ठीक, ये आता है। तो घबराइएगा मत, कभी ध्यान दीजिएगा कि जब दशमलव के बाद 5 अथवा 5 से बड़ा होता है, जब वो हटता है तो उसके पहले वाले अंक में एक जुड़ जाता है। और यदि 5 से छोटा होता है तो कोई इफेक्ट नहीं होता। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये बच्चे समझिएगा, कलमदान आप जानते हैं, कलमदान वो होता है जिसमें कलम खोसी जाती है। ठीक, कलमदान आपको देखना होगा तो हमारे ऑफिस में एक रखा है कलमदान जिसमें 2 पेनें लगी हुई हैं, देखे ना आप लोग? हाँ चलिए, ठीक। हालांकि ये कलमदान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी तो बात कर रहा है वो हमारे कलमदान से थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन एक प्रोफार्मा बताने के लिए हमने बता दिया। चले, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये बात ना करो, मान लेते हैं ये कलमदान है, थोड़ा सा सपोज करते हैं हम लोग। अब इसमें जो है कलम अगर रखना है तो ये गड्ढा आएगा तभी तो इसमें कलम जाकर रुकेगी। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। किस आकार के? शंक्वाकार। शंक्वाकार गड्ढे की हमें पता है, जब पेन रखी जाती तो कैप नहीं लगा रहता पेन, जो कलमदान में पेनें रखी जाती है उसमें कैप नहीं होता है, विदाउट कैप की होती हैं। जैसे देखे होंगे हमारे ऑफिस में जो पेन लगी हुई है, तो ये देखिए, तो ये तभी होगा का इधर नुकीला है इधर चौड़ा है, तो शंक्वाकार रहेगा तभी तो बैठ पाएगा। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे, 1 2 3 4, ऐसे 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। कितने? 4। आगे रीड करते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक, कई शंक्वाकार गड्ढे? 4 शंक्वाकार गड्ढे। घनाभ की विमाएं मतलब होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो ले। ठीक, घनाभ की विमाएं 15 सेमी, 15 गुणते 10 गुणते 3.5। तो ये गुणा मत समझिएगा, ये बता रहा है L इंटू बी इंटू एच बता रहा है, इन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बता रहा है। बात सुनाई? तो विमाएं कह रहा है 15, ये समझिएगा है बच्चे। ऐसे कहता हूँ लिखता, जैसे कहेगा जब कहता हूँ दरवाजा ले, जैसे कहीं भैया कितने बाई कितने चाहे, एक ऐसे बात कहीं जैसे कहीं 4 बाई 6, एक 4 गुणते 6 ना हो, ये बतावा था कि लंबाई चौड़ाई 4 बार लंबाई 6 बार, या लंबाई 4 बार चौड़ाई, या फिर कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं बटेगी, या चौड़ाई लंबाई जो भी माने कोई। एक दिन बताए रहे ऐसे मान लिया कि 6 गुणते 4 बाटे। एक दिन बताए रहे जौन जेकर मतलब जौन बीमा ज्यादा रहा था ओके हम लोग लंबाई कही था, जैसे 6 बाटे, एक लंबाई क्या भाई और एक चौड़ाई। ठीक, जैसे हम कमरा पूछी कावे की कितने बाई कितने बार, तो कावे 38 बाई 10, मतलब 38 फीट लंबाई बा और 10 फीट चौड़ाई।
एक मतलब है ये गुणा मत समझा कि 6 गुणते 4, 6 गुणते 4 ना हुई, ये 6/4। ठीक, आगे जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा ऐसे बना हुआ, ऐसे तो वहां भी ऐसे लिखा रहता है 6 इंटू, जब मान लेते हैं 6 इंटू 4 या 2 इंटू 2 या 2 इंटू 3 ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है 2/2, यानी 2 रो 2 कॉलम। वहां पर पढ़ाएंगे जब वो आप जाएंगे 12th में, तब मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां पर, ध्यान समझिए। इसीलिए बच्चे ऐसे लिखा है, यहाँ समझिए। हाँ, ये लिखा है 15 गुणते 10, ये गुणा मत 15 3.5। ये बच्चे समझेगा जो घनाभ की बीमा दिया है कितने बाई कितने का है, 15/10, यानी कि इसका कितना है, लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5। ये गुणा समझने की कोशिश मत करिएगा। आगे समझते हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे कौन, जो शंक्वाकार गड्ढा है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है, रेडियस दे दिया हमको। और गहराई मतलब ऊंचाई समझिए। ठीक, जब भी बेलन की बात होगी तो बेलन में गहराई हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, सब ऊंचाई का काम करते हैं। तो गहराई 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। उस पूरे कलमदान में कितना लकड़ी लगी है उसका आयतन हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो समझिए कोई कठिन कार्य नहीं है। पहले हम क्या काम करें बच्चे, समझिए ध्यान से। हमको घनाभ की विमाएं दिया गया है, निकालने घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। उसके बाद 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो जब 4 शंक्वाकार गड्ढे उतना लकड़ी काट के निकाला गया होगा ना, उतना आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ समझिए 4 है तो 4 शंकु का भी आयतन हम जानते हैं, निकाल करके क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ बच्चा हमने लिखा वही, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई, यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट वो हमको दिया गया था 15, 10, 3.5। रेडियस भी हमको साफ शब्द में दिया 0.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट भी हमको दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, बाकी रेडियस हमारा 0.5 सेंटीमीटर, हाइट हमारा जो दिया है वो आए बच्चे। इनकी हाइट को हम अलग अलग मानते हैं, इसको कैपिटल सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं इन दोनों में अंतर कोई नहीं रह जाएगा। कौन सा हाइट रखिए, क्या समझिए। ये शंकु की त्रिज्या हमको दिया 1.4 सेमी। तो पहले हम क्या काम करेंगे बच्चे, पर यहाँ शंकु की ऊंचाई, तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, पहले घनाभ का आयतन निकाल लें और फिर घनाभ के आयतन में से चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन क्या करें, क्या लिखेंगे बच्चे, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस कई गड्ढा है 4, चारों शंक्वाकार, चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें घनाभ का आयतन होता है LBH, ठीक, L इंटू बी इंटू एच। 4 है तो 4। अब अगर बात करें शंक्वाकार गड्ढों का आयतन होता है, यानी शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि ऊंचाई को हमने कैपिटल एच माना है। ठीक, चलिए रख देते हैं। लंबाई कितना है बच्चे 15, चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई है 3.5 माइनस 4 गुणते 1/3, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 0.5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 1.4। तो ये बच्चे चलिए गुणा भाग कर लेते हैं, जो जहां कटता पिटता है काट पीट ले। समझिएगा बच्चे, इस 10 के गुणा 3.5 में करेंगे 10 में खिसक जाएगा, हो जाएगा 35, 35 गुणा 15 में कर देंगे, हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 5 7 5 12 1 2 4 1 5 525 आ गया 525।
ये बच्चे अगर गुणा में कहीं किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो हम आपको बता दें कि देखिए 15 गुणा पहले आप 10 में करिएगा, फिर 3.5 में कर दीजिएगा और आसानी से आपका आ जाएगा। ठीक, माइनस जो कट पिट रहा है काट पिट देते हैं हम 7 के 7 से करेंगे, 7 शून्य शून्य 7 दूनी 14 और कहीं कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए हो जाएगा 22 चौको 88/3 और यहाँ 0.5 कई बार है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 बात ना करो। तो चलिए बच्चे हम क्या काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, देखो जब गुणा करोगे 0.5 में 0.5 का 25 और 2 अंक के बाद 10 यह आ जाएगा 0.25। गुणा कर लीजिएगा ऐसे, देखिए 0.5 इंटू 0.5 कर लीजिएगा, आएगा सेम चीज। ठीक, और फिर शांत। अब इसका गुणा हम करेंगे कहाँ 0.2 में, तो 25 दूना 50, लेकिन 2 अंक के बाद 10 यहाँ, 1 अंक के बाद 10 वहाँ, हो जाएगा 0.005। 3 अंक के बाद 10 होगा ना, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, 0.50 ये आएगा। तो इधर गुणा हो जाएगा 0.05। अब इस 0.05 का गुणा हम 88 में कर देंगे। 88 में जब करेंगे 0.05 का गुणा 5 8 40, 5 8 40 4 44। इसका करेंगे 0 का 0 0, इसका करेंगे 0 का 0 0, क्या हो गया 0 4 4 0। तो किसी अंक के पहले 0 की वैल्यू नहीं होती है, कई अंक के बाद 2 अंक के बाद आ गया 4.4। 525 माइनस 4.4/3। ठीक, अब क्या काम करो बच्चे, इसको लस लेकर सॉल्व कर दो। तो देखो जब लस लोगे तब तो गुणा कर दो इसका, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 5 15 माइनस 4.4/3। घटा दो इसको, देखो 1575.00 है। दशमलव के ठीक सामने दशमलव का इधर वाला अंक इधर है, उधर वाला अंक उधर, इधर है दशमलव। ठीक, इधर का है 4, यहाँ भी है 4। 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 4 गया तो 0, यहाँ हो गया 7, यहाँ 5 आ गया, कुल मिलाकर 1570.6। अब बटे 3, अब 3 से भाग लगा दो। जब भाग लगाओगे यही लगा देना, देखो ये बच्चे 3 से भाग करेंगे, 3 5 15 कट गया पूरा, 7 उतारे, 3 दूनी 6 बच गया, 1 हो गया 10, 3 त्रिका 9 बच गया 1 और दसमलव लगाया 6 उतार लिए, 3 5 15 बच गया, 1 हो गया 10, 3 त्रिका मिलाकर 2 अंक तक पर्याप्त है। 523.53 का दे रहा 523 हो सकता है अगर एक आध अंक तक और ले गया होगा, और अगर 5 से बड़ा रहा होगा जोड़ भी सकता है। ठीक, तो दशमलव के बाद में तो घबराइएगा मत, वो एक आध अंक इधर लगभग करके लिखता है, या तो आप एकदम एग्जैक्ट गुणा भाग करें, पूरा एकदम मिस ना करें, पूरा अंक तक ले जाएं, 4-5 अंक तक जहाँ तक ले जाना, इतना सेमी क्यूब। बस यही हमारे कलमदान में लकड़ी का आयतन था, बस कुछ नहीं था। घनाभ का आयतन लगाया, चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन हमने घटा दिया, आसानी से सॉल्व हो गया। ये कलमदान में लगी हुई लकड़ी का आयतन, नहीं नहीं नहीं, पूरा लकड़ी का आयतन। जैसे देखो ये अभी हमने इसको माना था कलमदान ना, इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे। पहले अगर देखो, पहले अगर हम बात करें, पहले पूरा इसका आयतन इतना है, लेकिन अभी ये कलमदान नहीं है। अभी ये कलमदान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें शंक्वाकार गड्ढे नहीं है, कलम रखी नहीं जा सकती है। तो हमने कहा किया 4 शंक्वाकार गड्ढे खोद कर कलम रख दिया। अब हमको पता करना कि अब लकड़ी कितना बची है। ठीक,
तो हमने क्या किया, घनाभ का आयतन इसे चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकाल दिया। अब पता हो गया कि कितनी लकड़ी अभी बची है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।